वो मेरा दोस्त है सारे जहां को मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म मुझे आए। ये कतील सिपाही का एक शेर है जिसका जिक्र हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों को भेजे अपने पत्र में किया है। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। जो शेर आपने सुना है उसमें हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। नए डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के नाम जो संदेश दिया है वह आपको हूबहू हम सुनवाते हैं। ओपी सिंह ने लिखा है, गौरवशाली हरियाणा पुलिस के प्रिय साथियों, हमारे देश का एक गौरवशाली अतीत रहा है। प्राचीन काल में नदी घाटी सभ्यता होने के कारण हम सबसे समृद्ध थे। इसी कारण सीमा पार से हम पर बड़े हमले हुए, हमने सदियों गुलामी झेली। आज़ादी कुछ ही दशकों की बात है। इस थोड़े समय में हम गरीबी, बीमारियों और अशिक्षा से काफ़ी हद तक उबरने में सफल हुए हैं। देश और प्रांत निर्बाध तरक्की करे, इसके लिए सुरक्षा बलों के हमारे हजारों साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अकेले हरियाणा में अब तक हमारे 84 साथी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। हिंसा और छलावा प्रकृति के स्वभाव में है। सभ्य जीवन इसके विरुद्ध अपराध तंत्र का सतत संघर्ष है। प्रजातंत्र का आश्वासन है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएं और शेर को अपनी ताकत का गुमान ना हो और ना ही बकरी को अपनी कमजोरी का मलाल। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस को मिली है। कुछ लोग इस सामाजिक और कानूनी करार को कभी कभी नहीं मानते। हमारा काम उनको घर घर, गली गली, गांव गांव, रास्ते डगर, शहर शहर जाकर रोकना है। मैं चाहूँगा कि अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को देखें। आपके कारगर होने से लोग चैन की सांस लेते हैं, कारोबार को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, समाज व्यवस्थित एवं देश आत्मनिर्भर होता है। मैं ये भी चाहूँगा कि अपने आचरण व्यवहार से आप दूसरों के लिए प्रेरणा और विश्वास का स्रोत बने। इस बात को समझें कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सहा है। आपसे उनको राहत, संरक्षण और सहयोग चाहिए। कतील सिपाही का एक शेर जो मैंने पढ़ा है उसके साथ वह अपनी बात का समापन करते हैं। वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। इतिहास के इस दौर ने जब आपको राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर खरे उतरेंगे। सही और गलत में आप सही की हमेशा रक्षा करेंगे, कीमत जो भी चुकानी पड़े। जय हिंद। ओपी सिंह। दोस्तों, ये ओपी सिंह का पत्र आपने सुना। निश्चित रूप से उन्होंने जो संदेश दिया है वह बहुत बड़ी बात है। शेर और बकरी का जो उदाहरण दिया है वह समझने जैसी बात है। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि कोई कितना भी ताकतवर हो और कोई कितना भी कमज़ोर हो, लोकतंत्र में सब समान हैं, सबके अधिकार समान हैं, सबका आत्मसम्मान समान है और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वह सबको एक समान नज़रों से देखते हुए सबको न्याय दिलाने में सहयोग करे। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर समाज सुरक्षित महसूस करेगा तो राज्य भी तरक्की करेगा। मतलब जहाँ भी कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी वहाँ तरक्की निश्चित है। तो इसलिए पुलिसकर्मियों को ये संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि डीजीपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आपको पता है, शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने के बाद ओपी सिंह को यह दायित्व दिया गया है। यह दायित्व उस समय दिया गया है जब उनके सामने बड़े चैलेंज है। एक तरफ सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड करते हैं तो दूसरी तरफ उसके 8 दिन बाद एएसआई संदीप लाठर रोहतक में खुदकुशी करते हैं। दोनों घटनाक्रम का आपस में रिश्ता इसलिए निकल रहा है क्योंकि वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद जो एसआईटी गठित की गई थी, उस एसआईटी ने भी संदीप लाठर से अभी पूछताछ करनी थी। इस बीच उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। मनोहर लाल खट्टर भी आज पहुंचे हैं, उनका अंतिम संस्कार भी कुछ समय बाद हो जाएगा। कल 15 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हो ही चुका है। दोनों मामलों में दोनों सुसाइड नोट भी है, एक वीडियो भी है। गहराई से जांच की ज़रूरत है। डीजीपी ओपी सिंह के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने की चुनौती है। वह पुलिस के सर्वोच्च पद पर हैं। दोनों ही मामले उलझे हुए हैं। लोगों के मन में हजारों सवाल है, अलग अलग तरह की आशंकाएं। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं ये दोनों ही मामले हत्या से न जुड़े हों। हम इस मामले में अपनी बात पहले भी कह चुके हैं कि हम कोई न्यायिक अधिकारी नहीं हैं, हम कोई जांच अधिकारी नहीं हैं। ये काम पुलिस को करना है। इन्वेस्टिगेशन जितनी बढ़िया होगी, जितने अच्छे तरीके से होगी, उतनी ही अदालत में
पुलिस ठीक ढंग से पैरवी कर पाएगी और आरोपियों को अभियुक्त साबित कर पाएगी। डीजीपी ओपी सिंह के सामने यही चुनौती है, क्योंकि प्रदेश की जनता सुसाइड के दोनों मामलों में दूध का दूध और पानी का पानी देखना चाहती है। आपने जो पत्र लिखा है ओपी सिंह साहब, निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाला है, और आपने जो संदेश दिया है वह भी ये है कि इस वर्दी की लाज रखनी, इस वर्दी का सम्मान रखना है। ऐसा न हो कि आप कुछ काम गलत करें और पुलिस को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है। अब ये पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है, वह अपने बॉस डीजीपी ओपी सिंह की भावनाओं का किस हद तक पालन करती है। दोस्तों, ओपी सिंह के पत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।